पढ़ाने वाला हूँ जैसे अभी तक आपने पहले नहीं पढ़ा हो। तो जिसको नहीं भी आता तो ये सोचने की जरूरत नहीं है कि 12th में मैथ्स नहीं था तो अभी भी समझ नहीं आने वाला। डोंट वरी, आपको समझ सब आएगा, ठीक है, क्योंकि मैं एकदम बेसिक से इसको स्टार्ट करने वाला हूँ। तो व्हाट इज अ मैट्रिक्स? सो ये बात क्लियर कर लो कि मैट्रिक्स लिखता हूँ दैट मीन्स मैं एक मैट्रिक्स के बारे में बात कर रहा हूँ। मैट्रिक्स मतलब मोर देन वन मैट्रिक्स के बारे में बात, मतलब सिंगुलर और प्लूरल, राइट। सो अब यहाँ पे हम देखते हैं मैट्रिक्स होता क्या है। सो अ मैट्रिक्स इज एन array of elements in rows and columns. क्लियर है बात? डोंट माइंड माय हैंड राइटिंग, अभी अभी लिखना शुरू किया इसका तो थोड़ा इम्प्रूव हो जाएगा विद द पैसेज ऑफ टाइम। सो बेसिकली हम क्या समझ पढ़ रहे हैं यहाँ पे, मैट्रिसेस जो कि होता है एक एरे। एरे आप अरेंजमेंट को भी बोल सकते हो, अरेंजमेंट इज ऑल्सो एन एरे, मतलब अरेंजमेंट भी आप ऑल्टरनेटिवली यूज कर सकते हो, बट द करेक्ट वर्ड इज एरे। एरे इज लाइक जैसे आप किसी ट्रे में कुछ सजा के रखते हो, इसी तरह से एरे वर्ड बना है, ठीक है। तो एरे मीन्स आपको रोज एंड कॉलम्स के अंदर कुछ एलिमेंट्स को प्रेजेंट करना, राइट। जैसे कि ये मैप बना देता हूँ, ये इस तरह की मैट्रिक्स होती है, रेक्टेंगुलर होती है और स्क्वायर, मतलब दोनों तरह की मैट्रिक्स पॉसिबल है। रेक्टेंगुलर मतलब when number of rows is not equals to number of columns। जब नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इक्वल नहीं होंगे ऐसी मैट्रिक्स को बोलोगे आप कि ये है एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। और ऐसी ऐसी मैट्रिक्स जहां पर जितनी रोज हैं, लाइक अगर दो कॉलम है और दो ही रोज है, तो ऐसी मैट्रिक्स को आप क्या बोलोगे, एक स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। सो क्यों जरूरत पड़ी हमें मैट्रिक्स की? देखो एक एक वर्ड प्रॉब्लम अगर आपने देखी हो, ठीक है, तो आप वर्ड प्रॉब्लम से जब आप सॉल्यूशन करने जाते हो तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि डेटा आपको उसके अंदर ढूंढना पड़ता है वर्ड प्रॉब्लम में। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता। जब आपके पास मैट्रिक्स है, सबसे आपको पता है कि एक फैक्ट्री में दो मशीन है, मशीन 1 मशीन 2, और उन मशीन से आप दो प्रोडक्ट बनाते हो, प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी, ठीक है। तो प्रोडक्ट ए को बनाने के लिए मशीन 1 पर आपको 2 आवर्स लगते हैं, मशीन बी पर आपको 3 आवर्स लगते हैं, लेट्स से, राइट। और मशीन बी के ऊपर सेम दूसरा जो प्रोडक्ट है, सॉरी बी प्रोडक्ट, उसको अगर आप मशीन ए पर बनाते हो तो 3 आवर्स की प्रोसेसिंग होती है, और वहीं मशीन बी पर सिर्फ 1 आवर की प्रोसेसिंग होती है। तो इस डेटा को समझना आप अपने आप देख रहे हो कितना ईजी होता है। तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए अरेंजमेंट, मतलब इस तरह से इसको अरेंज किया है डेटा को कि आप एलिमेंट्स और रो को सिर्फ देखो, और एज अ लेमैन भी अगर आप देखोगे तो इजीली आपको समझ आ जाए, ठीक है। तो ये होती है मैट्रिक्स की बेसिकली रिक्वायरमेंट, कि आपको एलिमेंट्स को कैसे इसको शो करते हैं, रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में, क्लियर। इसके बाद आपको पता होना चाहिए कि मैट्रिक्स के अंदर क्या क्या डायमेंशंस होती हैं। तो वो मैट्रिक्स का जो मेन फीचर होता है वो होता है मैट्रिक्स का एक ऑर्डर, ठीक है। एक मैट्रिक्स का ऑर्डर, और कुछ लोग इसको साइज भी बोलते हैं, साइज ऑफ मैट्रिक्स। तो ऑर्डर से पता चलता है, ऑर्डर कैसे पता चलता है किसी मैट्रिक्स का? ऑर्डर पता चलता है नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। तो अगर आप किसी भी एक मैट्रिक्स की बात करो, लेट्स से एक एग्जांपल लेते हैं, 2 3 1 0 -1 5, ठीक है। अगर मैं इस मैट्रिक्स का ऑर्डर पूछना चाहता हूं तो आपको पता होना चाहिए पहले इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है, और रोज हमेशा इस तरह से हॉरिजॉन्टली देखी जाती हैं, ठीक है। तो ये दो रोज आपको देख पा रहे होगे, इसमें 2 बाय, इनटू को यहाँ पे बाय बोलना है, 2 बाय, और इसमें कॉलम्स कितने हैं, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, तो 3 कॉलम हो गए। तो 2 बाय 3 इज द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स। याद रखना पहले हमेशा रो मेंशन करना, ठीक है। ये 3/2 मत लिखना, 3/2 इज पहले इसमें कॉलम आ रहा है तो ये गलत हो जाएगा हमारा, ठीक है। पहले आपको यहाँ पे रो कितनी है वो मेंशन करना है, देन इसके कॉलम कितने हैं ये मेंशन करना है। तो इस तरह से आप इस मैट्रिक्स का ऑर्डर डिजाइन कर सकते हो। अब इसी के साथ आपको दूसरी चीज देखनी होगी, अगर मतलब मेरे को डायरेक्टली बताना हो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने, डायरेक्टली मुझे बताना हो एक मैट्रिक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स सीधा जो भी ऑर्डर आया उसको मल्टीप्लाई कर दो। 2/3 है तो 2 × 3 कितना हो गया, 6।
तो इस मैट्रिक्स में आप देख पा रहे हो कि 1 एलिमेंट, 2 एलिमेंट, 3 एलिमेंट, 4, 5 एंड 6। ठीक है, तो छोटी मोटी मैट्रिक्स जो होती है 2/3, 5/6, इस तरह के ऑर्डर की तो आप इजीली बता दोगे, मल्टी मतलब देख कर भी, गिन के भी। लेकिन जहां पे बहुत सारी रोज हो जाए, 1000 रोज हो जाए, 150 कॉलम्स हो जाए, तो इस तरह की मैट्रिक्स के लिए आपको ये फॉर्मूला जो है वो यूज करना पड़ सकता है, जो कि आपके सिलेबस में ऐसा इतनी बड़ी मैट्रिसेस नहीं आने वाली। जस्ट आपको पता होना चाहिए कि किसी भी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स किस तरह से फाइंड किए जाते हैं। तो ये थी आपकी मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन। अब आपको जो मैट्रिक्स है वो अलग अलग तरह की देखने को मिल सकती है, तो जिसमें आपको सबसे पहले बात करते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में। ठीक है, सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, राइट। सो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में आपने अलग अलग तरह की मैट्रिक्स पढ़नी है, जिसमें द वेरी फर्स्ट वन इज, नल, या फिर आप इसको कह सकते हो वॉइड मैट्रिक्स। ठीक है, नल और वॉइड मैट्रिक्स कौन सी होती है? नल और वॉइड मैट्रिक्स मतलब कोई भी एक ऐसी एलिमेंट, ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है। सो मैट्रिक्स जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है, ऐसी मैट्रिक्स को क्या कहेंगे? नल मैट्रिक्स। ठीक है, दूसरे टाइप की मैट्रिक्स होती है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स का एग्जांपल, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम होता है, नंबर ऑफ रोज जितनी मर्जी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, लाइक इस तरह से यहाँ एलिमेंट, यहाँ एलिमेंट, यहाँ एलिमेंट, यहाँ एलिमेंट है। तो अगर इस मैट्रिक्स की बात करूं तो ये कॉलम मैट्रिक्स है, बिकॉज देयर आर 1 2 3 4 रोज एंड ओनली वन कॉलम, दैट इज 4/1 इसका ऑर्डर हो गया। ठीक है, तो ऐसी मैट्रिक्स जिसमें चार रोज हैं लेकिन कॉलम एक ही है। इवन मोर देन 4 भी हो सकते हैं, लेस देन 4 भी हो सकते हैं, नंबर ऑफ रोज यहाँ मैटर नहीं करेंगे, आपके लिए मैटर क्या करेगा? दैट कॉलम शुड बी वन ओनली। ठीक है, तो कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है? एंड मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम। ठीक है, देन थर्ड वन इज अ रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स होती है? ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ एक रो हो, नंबर ऑफ कॉलम जितने मर्जी हो सकते हैं, सपोज से 2 3 4 1। ठीक है, आप इसमें देख पा रहे हो ये एक कॉलम है, ये एक कॉलम है, ये एक कॉलम, तो नंबर ऑफ कॉलम्स 4 है लेकिन रो इज ओनली 1। ठीक है, तो ऐसी इसका ऑर्डर क्या होगा? 1 रो एंड 4 कॉलम, तो 1/4, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इट इज ए रो मैट्रिक्स। देन फोर्थ वन इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके मोस्टली हर क्वेश्चन में आपको काम आने वाली है। तो यहाँ पे एक चीज याद रखो, ऐसी पहले तो डायगोनल एलिमेंट्स कौन से होते हैं किसी भी मैट्रिक्स के? डायगोनल हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स में ही होंगे। ठीक है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में नहीं होंगे। तो इस तरह से आपको मान के चलो एक मैट्रिक्स दे रखी है 5 6 1। अभी मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं बता रहा, सिर्फ आपको डायगोनल एलिमेंट्स देखने बता रहा हूँ। 2 -3 0 4 1 2। ठीक है, अब इस मैट्रिक्स में आपने देखा था जब आप रेक्टेंगल बनाते थे या कुछ भी स्क्वायर बनाते थे तो डायगोनल क्या होता था? ये इस तरह का डायगोनल बनता था या फिर इस तरह का डायगोनल बनता था। ठीक है, मैट्रिक्स में आपको ये वाला जो यहाँ से लेफ्ट से राइट वर्ड को ऊपर जाता है, ये वाला डायगोनल कंसीडर नहीं करना, आपने सिर्फ यही देखना है जो लेफ्ट से राइट को नीचे को आता है। यानी कि यहाँ पर डायगोनल एलिमेंट्स कौन से हो गए? ये 5 -3 2
ठीक है, ये डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है, अब आते हैं इस पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है। सो ऐसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट्स, ऐसी मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट्स तो 1 1 और 1 होंगे और बाकी जितने भी एलिमेंट्स बचते हैं इसके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स वो सब 0 हो, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्लियर है ये बात? ऐसी मैट्रिक्स जिसके जो डायगोनल, देखो यहाँ पे ये डायगोनल में सारे 1 है, तो इसको क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, अब भूल के भी ये गलती मत करना कि आप तो ओके, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 0 0 1 0 1 0 1 0 0, आपको ये भी तो डायगोनल है ना, ये 1 1 भी तो डायगोनल है, लेकिन ये वाला डायगोनल यहाँ पर एक्सेप्टेबल नहीं है। मैंने आपको बताया था कि ओनली दिस डायगोनल जो लेफ्ट से राइट को डाउनवर्ड आता है, ये वाला डायगोनल आपके लिए यहाँ पे वैलिड होगा। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ना हम यूजुअली क्या करेंगे, इस तरह बोल देंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। तो इसका मतलब इसमें 3 रोज एंड 3 कॉलम्स होंगे। कभी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का फॉर्मेट ये नहीं होने वाला कि जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इक्वल ना हो। आपको 1 1 1 2 3 4 5 6 मैंने क्या एग्जांपल दिया, तो क्या इसमें डायगोनल एलिमेंट्स बना सकता हूँ? नहीं बना सकता ना, तो इसीलिए एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगी जिसके अंदर आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना सकते हो। क्लियर है यहाँ तक? पहले आगे, तो जरूरी नहीं है एक ऑर्डर 3 की हो, ऑर्डर 2 की भी हो सकती है। ऑर्डर 2 की अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगी, तो ये 1 1 -3 एंड 0, ये भी क्या है, ये इसके डायगोनल एलिमेंट्स हैं, दोनों 1 है। इसका मतलब क्या ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हुई? बिल्कुल नहीं हुई। क्यों? क्योंकि मैंने आपको कहा था कि बाकी सारे एलिमेंट्स इसके क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए, और यहाँ पर -3 आ रहा है। तो एक बात, ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है। तो इसको नेक्स्ट पेज पे मैं इसको क्लियर बताता हूँ। सो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होने के लिए क्या क्या होना चाहिए? एक तो स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद दूसरी रिक्वायरमेंट क्या रहेगी? दूसरी रिक्वायरमेंट रहेगी कि इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे 1 होने चाहिए। और इसके अलावा थर्ड रिक्वायरमेंट, जो लास्ट रिक्वायरमेंट रहेगी आपकी, दैट नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जितने भी हैं इसके, दैट शुड बी 0। ये तीनों रिक्वायरमेंट साथ में होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई एक रिक्वायरमेंट से आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगी, ठीक है। सो इसलिए ये तीनों बातें आपने ध्यान रखनी है कि स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, सारे डायगोनल एलिमेंट्स 1 होने चाहिए और नॉन डायगोनल 0 होने चाहिए। क्लियर? चलते हैं आगे। अब देखते हैं किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स कैसे फाइंड किया जाता है, ठीक है। तो इसका कोई इतना खास वो नहीं है, सिंपल सा रूल है। आप क्या कर दो, नंबर सॉरी, जो रो के एलिमेंट्स हैं, अभी मैं एज ए लेमन बात कर रहा हूँ, कंसेप्ट है ही नहीं समझ लो। रो एलिमेंट्स को कन्वर्ट कर दो किसमें, कॉलम एलिमेंट्स में, एंड वाइस वर्सा। मतलब कॉलम एलिमेंट्स को कन्वर्ट कर दो रो एलिमेंट्स में, तो क्या आ जाता है, ट्रांसपोज। और ट्रांसपोज को डिनोट कैसे करते हैं? कोई भी मैट्रिक्स ए है, जब मैं उसका ट्रांसपोज निकालूंगा तो मैं ए के ऊपर इस तरह से टी लगा के बात करूंगा। दैट मीन्स ये मैं क्या कर रहा हूँ, ए का ट्रांसपोज फाइंड कर रहा हूँ। और और टी नहीं भी लगाओगे तो सिंपली डैश भी लगा दोगे तो भी इसका मतलब क्या रहेगा कि आप किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड कर रहे हो। लेकिन एक बात और ध्यान रखना, जैसे इस चैप्टर में आप आगे बढ़ोगे तो यहाँ पे ए के ऊपर एक -1 लगने लग जाएगा, ठीक है। ए के ऊपर -1 लगने लग जाएगा, इसका मतलब होता है मैट्रिक्स का इनवर्स। इनवर्स, ठीक है। तो ये आपको डिफरेंशिएट करना होगा कि ट्रांसपोज के लिए आप या तो ऊपर टी लगाओगे तो ट्रांसपोज होगा, या सिंपली डैश लगा दोगे तो भी ट्रांसपोज होगा। लेकिन जहां आपने -1 लगा दिया तो ये ट्रांसपोज नहीं होगा, ठीक है, ये इनवर्स होगा। इसको हम आगे देखेंगे अगली क्लासेस में। तो अभी हमारा मेन टॉपिक क्या चल रहा है, अभी हमारा चल रहा है कि कैसे एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड किया जाता है। तो देखते हैं कैसे निकालते हैं। एक एग्जांपल लेता हूं मैं इसके लिए। एक मैट्रिक्स ए है, -3 -2 0 1 5 6, ठीक है। इसका ऑर्डर बताऊं, ओह
अच्छा, इट इज नॉट देयर। तो इसका ऑर्डर क्या रहेगा, आप लोगों को मैंने बताया कि पहले नंबर ऑफ रोज लिखनी है, तो इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है, एक रो, दो रो, दो रोज हो गई। सो 2 बाय कॉलम्स कितने हैं, 1 2 3, तो 2 by 3 इज द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स। मुझे क्या फाइंड करना है, इसका ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो ट्रांसपोज के लिए मैंने आपको क्या बताया था, रोज को कन्वर्ट कर दो, जो रोज के एलिमेंट है उसको कन्वर्ट कर दो कॉलम में। तो यहाँ पर देखो, ये जो ये रो है -3 -2 और 0, अगर मैं इसको इस ऑर्डर में लिखता हूँ -3 -2 और 0, क्या मैं कह सकता हूँ मैंने एक रो थी जिसको मैंने अब कॉलम बना दिया है। ऐसे दूसरी वाली जो रो है 1 5 और 6, इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ 1 5 6, ठीक है। तो अब देखो इसका ऑर्डर क्या बन चुका है, अब नंबर ऑफ रोज जो है 3 हो गई, 3 number of rows and number of columns are reduced to 2 only, so 3/2। so easily आप समझ सकते हो कि किसी भी मैट्रिक्स का अगर मुझे ट्रांसपोज निकालना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, उसका बस उसको नंबर ऑफ रोज को नंबर ऑफ कॉलम्स बना दो सिंपली, ठीक है। और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अभी इसको यूज करते हैं थोड़ा सा ट्रांसपोज के कॉन्सेप्ट को। तो अगर कोई मैट्रिक्स आपको दे रखी है ए, ठीक है, उसका आप ट्रांसपोज निकालो और फिर दोबारा से उसी जो ट्रांसपोज आया था दोबारा से ट्रांसपोज निकालो, सो वापस से मुझे ए ही मिलने वाला है, ठीक है ना। एक मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज को मैंने नंबर ऑफ कॉलम बनाया, फिर नंबर ऑफ कॉलम्स को नंबर ऑफ रोज, तो यानी कि मैंने